30% जमीन ऐसी है जहां परमानेंट जल जमाव और बाढ़ के साथ साथ नदियों के कटाव का ज्यादा जल जमाव की समस्या दिखेगी। हर पंचायत में, प्रखंड में हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जहां पानी परमानेंट लगा रहता है। प्रशांत किशोर ने बिहार में बाढ़, जल जमाव और सूखे की समस्याओं पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा, उचित जल प्रबंधन की कमी ही इन समस्याओं की असली जड़ है। बिहार का एक बड़ा हिस्सा हर साल बाढ़, जल जमाव और सूखे से बुरी तरह प्रभावित होता है और अभी तक इस दिशा में कोई समग्र योजना तक नहीं बनाई गई है। उन्होंने कहा, उत्तर बिहार के कई जिले बाढ़ और नदियों के कटाव से बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं, जबकि कुछ जिलों में जल जमाव की समस्या बेहद गंभीर है और वहीं दक्षिण बिहार के लोग सूखे की समस्या से जूझ रहे हैं। इसका समाधान सिर्फ एक एकीकृत जल प्रबंधन योजना से हो सकता है, जो इन तीनों समस्याओं का समग्र समाधान पेश करे। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, बाढ़ की समस्या को बढ़ाने में भ्रष्टाचार भी एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। इंजीनियर और अधिकारी निजी लाभ के लिए जानबूझकर बांधों में छेद करवाते हैं। अगर सही तरीके से जल प्रबंधन किया जाए तो ये समस्या बिहार की ताकत बन सकती है। 50% यहाँ जमीन ऐसी है बिहार में जहाँ फ्लड का रिस्क है। 30% जमीन ऐसी है जहाँ परमानेंट जल जमाव है और करीब 25 से 27% ऐसी जमीन है जहाँ सूखा है। अगर आप बिहार को भौगोलिक तरीके से देखेंगे तो जो उत्तर के तराई वाले जिले हैं, चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये जो ऊपर के तराई वाले एरिया हैं, यहाँ पर बाढ़ और बाढ़ के साथ साथ नदियों के कटाव का मामला है। जो मध्य के जिले हैं, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, इन जिलों में जब आप चलिएगा गांव-गांव तो आपको बाढ़ से ज्यादा जल जमाव की समस्या दिखेगी। हर पंचायत में, प्रखंड में हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जहां पानी परमानेंट लगा रहता है। और जब गंगा के आप दक्षिण में आते हैं, जिसको आप दक्षिण बिहार कहते हैं, यहाँ पर सूखे की समस्या है, पानी नहीं पहुंच रहा है। तो जन स्वराज का जो विजन डॉक्यूमेंट जारी होगा उसमें आप बाढ़ पर कार्यक्रम नहीं देखेंगे, उसमें आप वाटर ग्रिड की बात देखेंगे कि जहां बाढ़ है, जहां जल जमाव है और सूखा, इन तीनों का एक इंटीग्रेटेड प्लान, कोसी प्लान, गंडक प्लान नहीं, सोन कैनाल नहीं, एक इंटीग्रेटेड प्लान हो जिसमें बाढ़, जल जमाव और सूखे को एक तरीके से एक बार एड्रेस किया जाए। उसका पूरा खाका आपके सामने रखेंगे, उसको देखिए, पढ़िए, समझिए। और आधा बाढ़ का जो समस्या है वो तो इंजीनियरों और ब्यूरोक्रेट्स के कमाई के लिए खुद किया हुआ है। आप गांव देहात में चलिए, लोग हमको बता रहे हैं, भैया जो ठेकेदार है वही जाके बांध में छेद करवाता है ताकि कटे, बाढ़ नियंत्रण के नाम पर पैसा आए और उसमें लूट किया जाए। तो हमको फ्लड कंट्रोल नहीं करना है, हमको यहाँ जल जो यहाँ का अभिशाप बना हुआ है, इसको बिहार की एक बड़ी ताकत में परिवर्तित करना है। और एक अंतिम बात, चाइना ने आज से सैकड़ों साल पहले ये करके दिखाया है। उन्होंने नदियों का ग्रिड बनाकर बाढ़, सूखे और जल जमाव की समस्या का समाधान निकाला है। बिहार के लिए भी ये व्यवस्था कई लोगों ने कई रिपोर्टों में ये चीज पड़ी हुई है, किसी ने वैसा प्रयास नहीं किया है। तो जन स्वराज का प्रयोग बाढ़ रोकने के लिए कोई विजन नहीं है, जल प्रबंधन